नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। सबसे पहले जोशीमठ की बात करेंगे। कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं और उन पर लाल रंग का निशान लगाया गया है। सबसे ज्यादा जो मुश्किल हो रही है वो मलारी और होटल माउंट व्यू को लेकर हो रही है। डीएम ने दोनों ही होटलों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जो कि आज तोड़े जा सकते हैं, क्योंकि कल मुआवजे को लेकर प्रशासन से सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद वहां पर स्थानीय लोग और होटल संचालक धरने पर बैठ गए हैं। होटल मालिक और स्थानीय लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत मिल रहे मुआवजे के ही मुताबिक 2 होटलों के ध्वस्तीकरण को लेकर आज फैसला होगा। संघर्ष समिति जोशीमठ प्रभावित लोगों और प्रशासन के बीच बैठकें होने वाली है। ये बैठक 11 बजे बुलाई गई है और बैठक में राहत राशि और मुआवजे को लेकर चर्चा होगी। वहीं जिला अधिकारी का कहना है कि एसडीआरएफ नियम के अनुसार प्रभावितों के लिए सरकार ने 1,30,000 की राहत राशि घोषित की है। इसके साथ ही डीएम ने कहा कि प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों के लिए अग्रिम राहत राशि घोषित की गई है। तो लोगों की मांग ये है कि मुआवजा बढ़ाया जाए। आज दोनों होटल तोड़े जा सकते हैं। कल हमने देखा हंगामा देखने को मिला, विरोध देखने को मिला। मुआवजे को लेकर अभी तक एक राय नहीं बन पाई है और इस बीच जानकारी ये भी मिली है कि असुरक्षित जो मकान हैं उन्हें आज गिराया जा सकता है। और कई फैक्ट्स यहां पर निकलकर सामने आए हैं, कई तथ्य निकलकर सामने आए हैं इस भूधंसा को लेकर। कल मुआवजे को लेकर बात भी नहीं बन पाई थी और इस बीच आज 11 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इस बैठक में चर्चा की जाएगी मुआवजे को लेकर। सरकार ने अभी तक जो राहत राशि घोषित की है उस पर सहमति नहीं बनी है। हमारी डिमांड ये है, जो हजारों लोग बेघर हो गए, सड़क पे आ गए, लाचार हैं, उनके घर में छत नहीं है उनके सर के ऊपर, सभी लोगों को बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तर्ज पे सेटलमेंट हमारे कर दिया जाए। तभी यही हमारा शर्त है। क्या करें, नहीं रह गए, हमने जाना भी कहाँ जाना, हमारी मांग पूरी नहीं कर रही सरकार, हमको हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अपने ही मन मर्जी से ये होटल तोड़ने का वो कर आदेश दे दिया। अब उम्मीद क्या होता, वो तो ऐसी जुमलेबाजी सरकार है, हमने क्या करना उनका। कोई मुझे तो नहीं लग रहा वो कुछ करेंगे, हमको मारेंगे तभी चैन आएगा उनको बस। और लगातार हम जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, उनसे टच में हैं कि किस क्षेत्र में अगर कहीं पर स्थिति अगर कहीं और कहीं दरारें परिलक्षित हो रही हैं तो वो तत्काल हमारे संज्ञान में लाएं। साथ ही साथ 131 परिवार अभी तक हम अस्थायी जो हमारे विस्थापन के लिए हमने रिलीफ सेंटर्स में शिफ्ट कर दिए हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जोशीमठ में भूधंसा जो लगातार जारी है, परेशानी लोगों की बढ़ गई है, लेकिन मुआवजे को लेकर एक राय अभी तक नहीं बन पाई है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है 11 बजे। आज के दिन किस तरह की हलचल देखने को मिल सकती है और किस तरह के बड़े फैसले आज के दिन लिए जा सकते हैं? जी, निश्चित रूप से अगर आज बात करें तो आज 2 बैठकें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय प्रभावित हैं, उनके साथ आज प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक होनी है और बैठक में अभी ये निर्णय लिया जाएगा कि जो भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके लिए मुआवजे की धनराशि क्या होगी, किस तरीके से उनको मुआवजा दिया जाएगा। क्योंकि पहाड़ों में मुआवजे के अलग अलग नियम है। एसडीआरएफ के नियमों की अगर बात करें तो सारी चीजें अलग अलग हैं। जो पीछे जिन होटलों की चर्चा अभी चल रही है, आज हम वहीं पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं ये होटल जो हैं, इनको किस तरीके का मुआवजा दिया जाना है, इसको लेकर आज बात की जाएगी। हालांकि होटल स्वामी का कहना है कि मेरा होटल सुरक्षित नहीं है तो इसको तोड़ा जाए, लेकिन मुआवजे की एक धनराशि आज फिक्स की जाएगी कि होटल का मुआवजा किस तरीके से दिया जाएगा। अभी अगर होटल तोड़ने की जो बात आ रही है, ऐसा अभी कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी अधिकारियों से बात हो रही है। उनका ये कहना है कि आप देखेंगे इन होटलों के ऊपर जो स्टोर बनाए गए हैं, जो पानी के जो टैंक बनाए गए हैं, इनको पहले से ही लोग मांग कर रहे थे कि इनको तोड़ दिया जाए और अभी प्रशासन का टारगेट भी इन्हीं को हटाने का है। होटल कब टूटेंगे अभी इस पर कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। और जिस तरीके से लगातार लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध इस बात का हो रहा है कि आप हमारे मकानों का और जो होटलों का है उसका एक मुआवजा फिक्स कर दीजिए कि हम आपको इतनी राहत राशि देंगे। सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। एक बड़ी जानकारी आपको देंगे कि आज चमोली के जिला अधिकारी से जब हमने सुबह बात की थी फोन पर, उन्होंने ये कहा है कि
जो 1,30,000 रुपए की जो धनराशि आज सरकार ने दी है वो तब दी जाती है जब कोई मकान या कोई भवन पूर्ण तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है। लेकिन जोशीमठ में ऐसा नहीं हुआ है, लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसलिए सरकार ने 1,30,000 रुपए पहले ही प्रभावित लोगों को दे दिए हैं ताकि जहां जहां वो लोग रह रहे हैं उन्हें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आज मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं आर मीनाक्षी सुंदरम वो भी एक बड़ी बैठक लेंगे, उनकी भी अधिकारियों के साथ चर्चा होगी और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि जो भवन क्षतिग्रस्त हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उन्हें आगे किस तरीके से व्यवस्था दी जानी है। जी अच्छा नितिन, कई फैक्टर्स यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं अब तक की अगर हम बात करें तो कहा यह भी जा रहा था कि उन घरों को जो असुरक्षित घर हैं उन्हें गिराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जो फैक्ट्स निकलकर सामने आए कि नींव इतनी कमजोर थी, जो सुरक्षा मानक है उनका भी इस्तेमाल नहीं किया गया था जब इन घरों का निर्माण किया गया था और कई जगह पर तो बिल्डिंग इतनी ऊंची ऊंची बना दी गई, 3 से 4 या 5-6 बिल्डिंग मंजिला जो इमारतें होती हैं, इतना भार जोशीमठ की जो जमीन है वो नहीं उठा सकती। तो क्या हम समझे कि इन फैक्टर्स पर भी आज बात होगी और आगे भविष्य में बेहतर फैसला जोशीमठ के लिए लिया जाएगा? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो ये होटल है ये 5 से 6 मंजिला है, जबकि पहाड़ों में इतने बड़े होटल नहीं बनाए जा सकते, इसकी परमिशन नहीं दी गई है। पूर्व में जब नगर पालिकाएं थी तो 3 मंजिला तक की ही परमिशन दी जाती थी, लेकिन लोगों ने बड़े बड़े होटल खड़े कर दिए। अब वो होटल मुसीबत बनते चले जा रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से शुरू से ही जब भूस्खलन हो रहा था, भूधसा हो रहा था, तो प्रशासन ने ये कर लिया था कि यहाँ पे जो निर्माण कार्य है उस पर रोक लगा दी थी, पूर्ण तरीके से निर्माण कार्यों फ़िलहाल रोक लग गई है। प्रशासन का यह कहना है कि अब अगर भविष्य में जोशीमठ को बचाना है तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम किया जाएगा और उस पर ही आगे कार्रवाई भी की जा रही है। और निश्चित रूप से पहाड़ के लोगों की पहले से ही मांग थी कि यहाँ पे जो निर्माण कार्य हो वो ठीक प्रकार से हो ताकि लोगों को नुकसान न हो सके। मैं आपको एक बड़ी जानकारी दूंगा कि हम यहीं के रहने वाले हैं, स्थानीय लोग, जो पुराने मकान है यानी कि 1930 या 40 के दशक में जो मकान बने होंगे उन पर बिल्कुल भी दरार नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन जो नए मकान बने हैं, जो सीमेंट से बनाए गए हैं, वो मकान पूर्ण तरीके से फट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है इनको जांचने का, और जब अब नया निर्माण होगा, नया विकास होगा तो उसको ठीक से करने की आवश्यकता भी है। जी साथ ही नितिन, जो धरना लगातार जारी रहा, कल भी हमने देखा कि किस तरह से प्रदर्शन करते नजर आए और अभी तक एक मत, एक राय नहीं बन पाई है मुआवजे को लेकर। उनके धरने को लेकर भी अपडेट दीजिएगा और साथ ही जो बैठक जारी है प्रशासन की, कौन कौन इस बैठक में मौजूद हैं ये भी बताइएगा। जी, जो धरना चल रहा है, चाहे वो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का है या जो होटल मालिकों के समर्थन में जो अब अनेक राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये टेंट लगा हुआ है कल रात से, वो भी जारी है। और अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो आज मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं वो यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा जो गढ़वाल कमिश्नर है वो भी जोशीमठ में बने हुए हैं और जो चमोली के जो जिलाधिकारी हैं वो भी यहीं पे है। फैसला अधिकारियों को ही लेना है और उसी पर अब सबकी नजर बनी हुई है कि प्रशासन जोशीमठ के लिए क्या फैसला लेता है। और अब आज दोपहर तक एक बात पूरी क्लियर हो जाएगी कि जोशीमठ को किस तरीके से। आपका घर हम लोगों ने अभी देखा तो घर रहने लायक नहीं है, जो हम लोगों ने भी देखा। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ये किसी के मकान में शरण नहीं रखी, दीदी के अपनी, उनके मकान में शरण नहीं रखी। अब हमारा सामान पूरा अंदर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं उसको, पूरा सामान लगा हुआ है। अब अंदर ही रह रहे हैं, उसमें क्या करना बाबू, कभी पत्थर गिरे दीवार से, कभी कुछ गिर रहा, कभी कुछ गिरा, परेशान है हम, है ना। जिसको अर्जी दे रहे हैं वो हमारी सुनाई नहीं करते। कोई रीजन क्या मान रहे हैं इन सब चीज़ों का, जो दरार पड़ जाना है और ये मकान जो लगभग थोड़े थोड़े। सर क्या क्या बोले इसमें सर, ये तो बैठते ही जा रहा, ये तो होते ही जा रहा, मतलब कुछ ना कुछ, ना कोई बारिश है ना कुछ है, बैठते ही जा रहा। बस दिन पे दिन देखो तो दरार चौड़ी होती जा रही। तो ये स्थानीय निवासी को आप सुन रहे थे और उनकी तरफ से अपनी नाराजगी यहाँ पर जाहिर की जा रही थी। हमारे साथ नितिन सेमवाल लगातार जुड़े हुए हैं। नितिन, मौसम की अगर बात करें, मौसम भी एक फैक्टर है और मौसम विज्ञान ने जो चेतावनी जारी की थी कि अगले 2 दिनों में बारिश जैसे हालात यहाँ पर बन सकते हैं, जो कि जो कार्रवाई प्रशासन की है उसमें बाधा भी डाल सकते हैं। अभी मौसम का क्या हाल है, एक बार तस्वीरों के जरिए दिखाइएगा।
जी, अगर मौसम की बात करें तो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो पहाड़ पर आज सुबह जो हल्की बर्फबारी हुई है उसकी तस्वीरें दिखाएं। अब जनवरी का महीना है तो पहाड़ों में बर्फबारी तो होगी, ये तो स्वाभाविक तौर पर है। लेकिन अगर हम प्रशासन की बात करें तो राहत शिविरों में प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर दी है। हमने कल भी दिखाया था कि जो लोग प्रभावित इलाके के लोग जो राहत शिविरों में, उनके लिए हीटर की व्यवस्था कर दी गई है। और आज तो चमोली के जिलाधिकारी ने यह भी कह दिया अधिकारियों के लिए ये आदेश दिए हैं सख्त कि कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मौसम जब खराब रहे तो 24 घंटे बिजली रहनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई भी राहत शिविर में कोई दिक्कत ना हो। और जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों से पल पल के अपडेट ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन सतर्क है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि लोग भी ये समझ रहे हैं कि सरकार काम कर रही है और हर व्यवस्था बनाने में कुछ समय लगता है, ये हर कोई जानता है। जी बिल्कुल, और आप नजर बनाए रखिएगा नितिन, लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जोशीमठ में अगले कुछ दिनों में हालात और ज्यादा विकट हो सकते हैं। मंगलवार को भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया तो जोशीमठ को स्लोपिंग जोन में होने के कारण ढहने के संकेत दिए। उत्तराखंड में 5000 फीट तक की ऊंचाई के जितने भी इलाके हैं वहां बेतहाशा और बिना प्लानिंग के हो रहे कंस्ट्रक्शन एक बड़ी आपदा की ओर जा रहे हैं। ये कहना है जोशीमठ में प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे सीनियर भूगर्भ वैज्ञानिकों का। जोशीमठ में भूधसाव की आखिर वजह क्या है, इस पर लगातार स्टडी चल रही है। और इसी कड़ी में जब वाडिया के पूर्व साइंटिस्ट जोशीमठ पहुंचे तो यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन को निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रहे मटेरियल के हिसाब से ठीक नहीं बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ अब जरूरत है कि सर्वे तेजी से हो और स्लाइडिंग जोन एरिया को तुरंत चिन्हित कर कार्रवाई हो। हमें लग रहा है स्लोप मूव हो रहा है। अगर स्लोप मूव हो रहा है तो उसके ऊपर बसे हुए सारे मकान भी धीमे धीमे मूव हो रहे हैं। तो मेजर यही है कि जहाँ पर मूवमेंट ज्यादा है वहाँ से लोगों को हटाया जाए। तो खैर तो सरकार कर ही रही हुई है, सरकार का काम है। परंतु मेरा कहना यह है कि इसको बचाने के लिए हमें इसका लैंडस्लाइड हैजर्ड जोनेशन, सेस्मिक हैजर्ड जोनेशन, 2 हैजर्ड जोनेशन करवाएं। वहीं जोशीमठ की तरह गुप्तकाशी, मलारी और उत्तरकाशी में भी वैज्ञानिक मानते हैं कि सर्वे होना जरूरी है, क्योंकि इन जगह पर भी तेजी से निर्माण काम हुए हैं और यहाँ भी जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसकी कोई चेकिंग हो रही है या नहीं, ये कोई देख ही नहीं रहा। हिमालय के जो 5000 फीट से ऊपर बसे हुए हैं वो सब लूज मटेरियल में बसे हुए हैं, चाहे वो गुप्तेश्वर है, चाहे वो आपका गुप्तकाशी है, आपका उत्तरकाशी है, जोशीमठ है, आगे मलारी वाला एरिया बहुत बड़ा। तो उससे क्या है कि ये पूरा मास है ये ना जोशीमठ, इसके पूरा यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम पूरा खराब हो रखा है। वैसे पहाड़ में निर्माण कार्यों का स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया है और अब साइंटिस्ट के इन कमेंट्स को भी गंभीरता से लेना जरूरी है, क्योंकि बड़ी आपदा जोशीमठ के अलावा दूसरी जगह भी आ सकती है। पहाड़ों में जिस तरह से बेतहाशा निर्माण कार्य हो रहे हैं, स्थानीय लोग उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार को भी अब गंभीर होना पड़ेगा कि पहाड़ में विकास कार्य तो हो, लेकिन उससे पहाड़ को कोई ठेस न पहुंचे। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ जोशीमठ से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी उनियाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ आपदा के चलते अपने 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है और कहा है कि राज्य सरकार जोशीमठ प्रभावित लोगों के साथ है। उन्हें राहत पहुंचाने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है। वहीं सचिवालय संघ से जुड़े कर्मी भी आपदा राहत कोष में 1 दिन का वेतन देंगे। जोशीमठ आपदा प्रभावितों की मदद में खर्च की जाएगी ये धनराशि। तो सीएम ने अपना 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है और इसका इस्तेमाल किया जाएगा जोशीमठ प्रभावित लोगों की मदद के लिए, जिन लोगों की घरों में दरारें आ गई हैं, शिफ्ट उन्हें किया गया है दूसरी जगह पर। ऐसे में आपदा का जो संकट है वो किसी की परेशानी ना बढ़ाने पाए, इसलिए लगातार कोशिशें की जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री ने भी राहत कोष में अपना 1 महीने का वेतन दिया है।